जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में सभी कुशल से होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं मानव नेत्र एनसीईआरटी से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के 1 to all जितने भी मेरे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है उनको सभी को मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। टोटल एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊंगा। एनसीईआरटी का टोटल मैं न्यूमेरिकल आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 से आपकी स्टार्टिंग आज जो यहाँ पे करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता क्या है कि एक व्यक्ति को अपनी दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए, दोष कौन सा है? दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। और दूसरा कहता है कि अपनी निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो कहता है संशोधित करने के लिए लेंसों की आवश्यक फोकस दूरियां क्या होंगी? पहला दूर दृष्टि दोष के लिए, दूसरा निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका और कहता है कितना डायोप्टर? P इज इक्वल टू -5.5 डायोप्टर। और दूसरा ये P1 मान लीजिए इसको, ये P2 इज इक्वल टू +1.5 डायोप्टर। दोनों की फोकस दूरियां हमसे सिर्फ ज्ञात करने को बोला है। तो फोकस दूरी का फार्मूला हम सभी जानते हैं, उसी से ज्ञात करेंगे दोनों की अलग अलग। पहला सॉल्व कीजिए कि पहला दूर दृष्टि दोष के लिए, हाँ दूर दृष्टि दोष के लिए। तो पहला दूर दृष्टि दोष के लिए जब पूछा तो P इज इक्वल टू फार्मूला 1/f मीटर में, यही तो फार्मूला होता है ना। तो इसी को लगाइए तो -5.5 इज इक्वल टू 1/f। f इधर ले आइए और ये उधर भेज दीजिए। तो f इज इक्वल टू 1/5.5 माइनस में तो 10 मिनट आइए तो 10/55। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर लीजिए। f इज इक्वल टू 10/55। ये आप चाहिए तो 0 पॉइंट और 0 पॉइंट इसको सॉल्व कीजिए तो ये 0 एक और बढ़ जाएगा तो ये 55 लगभग दुगना मान लीजिए। तो ये आपका फोकस दूरी f इज इक्वल टू 0.2 मीटर आएगा या 20 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये पहला वाला हुआ। दूसरा वाला भी इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। +1.5 डायोप्टर है तो यहाँ रखा जाएगा, f इधर आएगा वो उधर चला जाएगा। तो ये आपका टोटल f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट आएगा 10/15, 10/15 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 सॉल्व करेंगे 0.67 मीटर। पहली चीज ये मीटर में आएगा ना, है ना, मीटर में आएगा और बस सेंटीमीटर में मत बदलिए। तो यही आपका दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, साथ साथ इरेज कर दें, कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है अब कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के, अरे पहले इसको इरेज कर लें तब उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, लगवाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो निकट दृष्टि दोष को मतलब से बचने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज ये तो हो गया अवतल लेंस, और इसकी क्षमता क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि अगर निकट दृष्टि दोष से 80 सेंटीमीटर उसका क्या है? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु वह बिंदु होता है जिसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीजें दिखाई देंगी, दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। इसका मतलब कि अगर प्रतिबिंब हमारा 80 सेंटीमीटर के अंदर बने तो वस्तु में आराम से दिखाई देगी, उसके आगे की चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब कि U इज इक्वल टू अगर अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर पर बने, यही तो, और तब हमारा फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है 80 सेंटीमीटर पर बने। तो फोकस दूरी पहले ज्ञात कर लें। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यही फार्मूला लगाएंगे। तो इज इक्वल टू 1/, ये 80 माइनस में लेंगे चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की प्रतिबिंब की दूरी माइनस में लेते हैं। तो 1/-80 माइनस 1/, अनंत। तो ये 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/80 माइनस में, क्योंकि 1/, अनंत की वैल्यू 0 हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फोकस दूरी आपकी आएगी -80 सेंटीमीटर।
ये आपकी आ गई फोकस दूरी। अब हम ज्ञात करेंगे इसकी क्षमता। तो क्षमता होता है फार्मूला P इज इक्वल टू 100/F, ये सेंटीमीटर में जब होगा तभी 100/F लिया जाएगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या, P इज इक्वल टू 100/F कितना आया है -80, कट गया 10/8, तो ये काट दिए 8 कम 8 और ये आपका 2 बचा, तो 8 दूनी 8 पंचे, तो ये आएगा आपका P इज इक्वल टू -1.25 डायोप्टर। और इससे भी पता चलता है कि लेंस आपका उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। क्लियर है सभी को? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 8 को देख लीजिए। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता, ये समझ लीजिए पहले। भाई हम सभी जानते हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब अगर हम वस्तु की दूरी कम कर देंगे तो जो आपतित किरण है वो लेंस पर थोड़ा दूर से आके आपतित होगी और आगे जाके टकराएगी। जहां पे टकराएगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो जब दूर जाके टकराएगी तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर नहीं बन पाएगा, और जब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष कैसे ठीक किया जाता है या कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, मतलब निकट बिंदु 1 मीटर है। इसका मतलब उससे पहले की चीजें, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उससे पहले की चीजें उसे नहीं दिखाई देती है। 1 मीटर पर रखी वस्तु को तो आराम से देख लेता है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वस्तु की दूरी U इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, U इतना हो गया, और B इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यही तो होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आपका जो है माइनस में ही लिया जाएगा। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1/F इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/U, यही फार्मूला लगेगा। इसको सॉल्व कीजिए, 1/F इज इक्वल टू 1/B कितना है 1/-100 और माइनस 1/U कितना है -25। ये माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो ये आपका आएगा -1/100 और ये प्लस हो जाएगा तो +1/25। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। भाई जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 ही आएगा ना, और ये 4 प्लस में ये 1 माइनस में, तो आपका आएगा टोटल 3/100। F इज इक्वल टू 3/100 और F इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू, और F इज इक्वल टू 100/3 आपका 100 पलट जाएगा, ये वाला भी पलट जाएगा, ये वाला भी पलट जाएगा। तो इतना आपका आ गया है सेंटीमीटर में। अब क्षमता ज्ञात करने के लिए 100/F सेंटीमीटर, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 100/F, और F क्या डायरेक्ट इसको रखिए 100/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आएगा 100/1 मल्टीप्लाई बाई 3/100। 100 से 100 गया काम से, आपका +3 डायोप्टर आपकी क्षमता, P इज इक्वल टू +3 डायोप्टर आपकी क्षमता आराम से आ गई। किसी को कोई दिक्कत? तो बस इतने ही न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर में थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लग गया, 8 लग गया, 6 लग गया, 5 लग गया, बस इतने ही न्यूमेरिकल थे और इसमें न्यूमेरिकल नहीं था। इतने ही न्यूमेरिकल थे। बाकी अगर कोई इसमें ना समझ में आया हो या किसी में अरे सबसे बड़ी बात समझाया नहीं कि क्यों कैसे संशोधित करते हैं दूर दृष्टि दोष को। कौन सा दोष? चित्र बनाकर दर्शाया कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित करते हैं। तो छोटा सा फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लीजिए आपका नेत्र है ना, ये आपका नेत्र, ये आपका आगे नेत्र का लेंस हो गया। सपोज कीजिए ऐसे बनता है प्रतिबिंब। यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई वस्तु रखी, यहाँ से आया प्रतिबिंब, ऐसे ये इधर से निकाल दिया, दूसरा यहाँ से आया, ये यहाँ पे टकरा गया, प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। अब दूर दृष्टि दोष को संशोधित कैसे करते हैं? दूर उत्तल लेंस क्या करेगा कि किरणों को और अंदर से डालेगा, इसका मतलब और नजदीक। अब ये जब नेत्र गोलक आपका हल्का चपट्टा हो जाता है, मतलब ऐसे कहीं हो जाता है, तब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है ना, तभी तो दूर दृष्टि दोष होता है। मतलब रेटिना आगे चली जाती है, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, या रेटिना आगे चली जाती है, तभी दूर दृष्टि दोष होता है। तो अगर ये किरणें, अगर हम पहले यहाँ पे उसके आगे उत्तल लेंस का प्रयोग कर लें, उत्तल लेंस का, तो क्या होगा? पहले सपोज कीजिए यहाँ पर रेड से देखिए, तो होगा क्या कि ये किरण जो यहाँ से आई टकराई, जब पहले वाले उत्तल लेंस पर टकराई, तो उत्तल लेंस का काम क्या है? किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना। तो ये यहाँ पे इसको मोड़ के यहाँ भेजेगा,
दूसरी किरण जो यहाँ पे आई इसको मोड़ के हल्का सा यहाँ भेजेगा, तो ये किरण फोकस दूरी कम है यहीं पे जाके ऐसे टकराएगी और ये वाली किरण सीधे निकलेगी, वह एग्जैक्ट प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बन जाएगा। तो उत्तल इस पर को संशोधित कैसे करते हैं, और उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम संशोधित इसको सही कर सकते हैं। क्लियर है। तो बाकी की चीजें अब अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल जो कि आपके सामने आएगा विद्युत का न्यूमेरिकल, जो कि मैं बताऊंगा आपको अगले आने वाली वीडियो में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।